अच्छा भाई, आज हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है आप लोगों का लूप्स। कोशिश करेंगे कि आज लूप्स कर लें और लूप्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स हैं वो करने। उसके बाद आप लोगों को जो चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो है आज एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ योर फ्लैग लूपिंग। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कहीं पे भी नहीं हुआ हुआ है, यूट्यूब पे भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ हुआ। आज हम इसको कोशिश करेंगे कि अगर पहुंच गए वहां तक तो हम कोशिश करेंगे कि फ्लैग लूपिंग कर लें, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में होगी। इसलिए मुझे उसको टाइम देना है फ्लैग लूपिंग को। अगर आज मुझे लगा कि हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे तो मैं आज स्किप कर दूंगा उसको, और आज हम सिर्फ लूप्स पढ़ेंगे। फिर कल हम लोग फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि टू सम एक्सटेंड मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करेगा। बिल्कुल मुबीन, सही है। तो फ्लैग लूपिंग आपको यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल से इतना डिटेल में नहीं क्या कवर किया मैंने लास्ट टाइम जो था, लेकिन इस टाइम हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो सुकून से इसको देखेंगे। अगर टाइम बचा मेरे पास ज़्यादा तो मैं कराऊंगा, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सही है, आज हम लोगों ने लूप्स करने। सबसे पहली चीज़, लूप्स होते क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ये आप समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है लूप्स के बारे में, और हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, चलो लूप्स क्या चीज़। देखो, सपोज करो कि अगर मैं कहता हूँ मुझे लाइक 10 इनपुट्स लेने हैं, सही है, 10 नंबर्स जो हैं वो इनपुट लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है तरीका, रेहान नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये मैंने पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया ऑलरेडी ग्रुप पे। तो मैं करूँगा क्या, मैं लिखूंगा इनपुट n1, मतलब n1 के अंदर आप नंबर स्टोर कर दो। 10 लेने थे, इनपुट n2, दो हो गए भाई। फिर मैं तीसरा लिखूंगा ऐसे, इनपुट n3, इनपुट n4, एंड सो ऑन। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एट दी एंड एक पॉइंट आएगा जब आप पहुंच जाओगे इनपुट n10 पे। क्या इससे 10 नंबर इनपुट हो जाएंगे, येस या नो, चैट पे जवाब। जल्दी जल्दी काम करना है आज, थोड़ा तेज रखेंगे काम। जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए मुझे। क्या इस तरीके से मेरे 10 नंबर इनपुट हो जाएंगे? जल्दी 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 जवाब। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन एक और सवाल करता हूँ, क्या ये सबसे एफिशिएंट तरीका है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यही सेम सिनेरियो में तुम लोगों को दूं कि भाई 500 नंबर इनपुट करने, तो तुम लोग क्या करोगे, 500 दफा इनपुट 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 इनपुट, एन 500, एन 400, 401, एन 403, ऐसे करके चलोगे? नहीं ना। तो इसका एक आसान तरीका है। इसका आसान तरीका क्या है? द मोस्ट एफिशिएंट वे इज टू यूज लूप्स। लूप्स एक ऐसा चीज है, समझ लो कि हम एक ऐसा कंटेनर बना देते हैं, जो भी चीज आप लोगों को बार बार करवानी है वो इस कंटेनर के अंदर लिख दो। जैसे इनपुट n1 या इनपुट नम, और मैंने इसको कहा कि भाई 500 दफ़ा चलना है आपने। एक ऐसा बॉक्स हमने उन्हें बना लिया जो कि एक तरीके से जो हम कंसिडर करेंगे लूप्स, कि ये एक लूप का बॉक्स है हमारा। सही है। अभी फोकस यहाँ पे, जो चीज़ हम पढ़ रहे होंगे सिर्फ उससे रिलेटेड सवाल, बाकी किसी और से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो फिर एंड में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इससे रिलेटेड सवाल। देखो मैंने क्या किया, लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ 500 दफ़ा रिपीट करवानी है, बस हमने 2 लाइनें लिखी हैं। एक पहली लाइन इसकी कि भाई 500 लाइन 500 टाइम्स रिपीट करना है, और जो चीज़ रिपीट करनी है 500 टाइम्स वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, जब पहली दफ़ा इनपुट होगा तो नम की क्या वैल्यू होगी, जो भी चीज़ हम इनपुट डालेंगे। लेकिन वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों के जो वेरिएबल्स होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी होते हैं। तो हम लोगों की जो चीज़ नम के अंदर मौजूद है वो क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा। फिर तीसरी दफ़ा लूप चलेगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोगों को जो भी काम इस नम से करवाना है ना, वो हम लोग लूप्स के अंदर ही करवाते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लूप्स का। अच्छा, अभी मैं कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, सब चीज़ें आज नहीं होंगी। जरा इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और तुम लोगों से सवाल करता हूँ। रेपिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को बार बार करना है, आर बेसिकली कॉल्ड लूप्स। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? जल्दी। बिल्कुल मोहित, मोहित जो चीज़ लूप के अंदर करोगे, अगर प्रॉम्प्ट लिख रहे हो लूप के अंदर तो वो 10 दफ़ा प्रॉम्प्ट होगा। सही है, बेसिक सी डेफिनेशन है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो बार बार रिपीट करनी है वो आप लूप्स के अंदर करोगे। सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके। अब जब समझ आ गई कि क्या चीज़, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ इनपुट अ नेम, एक इनपुट अ नेम का मतलब क्या होता है, अ सिंगल नेम। सही है। लेकिन अगर बोलूँ इनपुट नेम्स, तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि क्या चीज़ लूप के अंदर होगी, क्या चीज़ लूप के बाहर। यस या नो, जल्दी जल्दी जवाब। इनपुट अ नेम आउटसाइड द लूप, इनपुट नेम्स मतलब बार बार नेम्स लो तो इनसाइड द लूप। बस इंग्लिश का ख्याल रखना है इसमें। चलो अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ लूप्स हैं।
वैसे अगर मैं बोलूँ इन योर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से बोलूँ तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ लूप कौन से होते हैं? एक कंडीशनल लूप होता है और एक नॉन कंडीशनल लूप होता है, नॉर्मल जो आपके काउंट कंट्रोल लूप्स होते हैं, सही है? लेकिन मैंने इसको डिवाइड किया हुआ इनटू 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। 3 टाइप्स कौन-कौन सी हैं? वी हैव योर काउंट कंट्रोल्ड, देन यू हैव योर पोस्ट कंडीशनल एंड देन यू हैव योर प्री कंडीशनल। अच्छा, पोस्ट और प्री का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो आप लोग अगर कोई बैलेंस वगैरह डलवाते हो तो इस्तेमाल करते हो। पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। प्री का मतलब पहले बैलेंस डलवाओ फिर इस्तेमाल करो। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि बाद में पहले इस्तेमाल कर लो फिर बाद में बैलेंस डलवा लेना। यही यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा इसके साथ पढ़ो। पोस्ट कंडीशनल का मतलब क्या है कि पहले काम करवा लो बाद में कंडीशन चेक करना। प्री कंडीशन का मतलब क्या है कि पहले कंडीशन चेक करो बाद में काम करना, सही है? तो यहाँ पे अब हम एक एक ही रह गया हमारे पास जिसका हमें डिस्कस करना है, दैट इज योर काउंट कंट्रोल लूप। काउंट कंट्रोल लूप ये होता है कि जिसका हम फिक्स कर देते हैं। अभी मैं इन पे और डिटेल में बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक ओवरऑल आप लोगों को व्यू देना चाह रहा हूँ कि इनका मतलब क्या क्या है। काउंट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि हम उसको फिक्स कर देते हैं कि भाई 500 दफ़ा चलना है आपने, 600 दफ़ा चलना है, 300 दफ़ा चलना है, या 200 टाइम्स चलना है, 100 टाइम्स चलना है, 5 टाइम्स चलना है, 10 टाइम्स चलना है। ये काउंट कंट्रोल्ड है। काउंट कंट्रोल मतलब इसके अंदर एक लूप वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग अपडेट करते हैं, सही है? हाँ, अब एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुम लोग को कुछ कुछ समझने को नहीं कह रहा, अभी सिंटेक्स को नहीं समझने को कह रहा, बस सिर्फ बेसिक चीज़ें। अगर मैं बोलता हूँ काउंट कंट्रोल लूप तो तुम लोग के दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? फॉर, टू, नेक्स्ट। क्या सिंटेक्स होता है अभी दिमाग में मत लाओ। जब भी बोलूं काउंट कंट्रोल लूप जवाब क्या आना चाहिए? फॉर, टू, नेक्स्ट। पोस्ट कंडीशनल, रिपीट अंटिल। पोस्ट कंडीशनल में मतलब क्या होता है कि रिपीट अंटिल का लूप इस्तेमाल करेंगे। प्री कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि हम लोग वाइल, डू एंड वाइल इस्तेमाल करेंगे। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं। काउंट कंट्रोल में नंबर ऑफ इटरेशन, हाँ हाँ बिल्कुल मूसा, बेहतरीन जवाब, सही है। तो अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं प्री कंडीशनल लूप, क्या एग्जाम्पल दोगे मुझे? चैट पे जवाब दो। अगर मैं बोलता हूँ प्री कंडीशनल लूप, जल्दी जल्दी जवाब दो। वाइल, डू एंड वाइल, बेहतरीन। अगर मैं बोलता हूँ काउंट कंट्रोल लूप कौन सा होता है? फॉर, टू, नेक्स्ट लूप, बेहतरीन। अगर मैं बोलूँ पोस्ट कंडीशनल लूप कौन सा होता है? अगर मैं बोलूँ वाइल, डू एंड वाइल लूप कौन सी टाइप के लूप है? वाइल, डू एंड वाइल, प्री कंडीशनल। प्री कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशन पहले, बेहतरीन। पोस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है? पोस्ट कंडीशन, कंडीशन बाद में, बेहतरीन। फॉर, टू, नेक्स्ट। काउंट कंट्रोल मतलब काउंट ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, उसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, सही है बॉस? चलो, अब ये 3 टाइप्स आप लोगों ने देख ली, एक ओवरऑल व्यू ले लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे डिटेल में, सही है? एक एक करके डिवाइड करके हम लोगों ने इनको स्टडी करना है कि भाई फॉर, टू, नेक्स्ट कौन सा होता है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन से कैसे पता चलता है कि प्री है या पोस्ट है? देखो, क्वेश्चन से हमें नहीं पता करना है, हम लोगों को सिनेरियो देखना है। सिनेरियो मतलब जो आपका सिनेरियो है उसके मुताबिक आपको कौन सा लूप इस्तेमाल करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे अभी, हारून। ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि मुझे यहाँ पे फॉर, टू, नेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे यहाँ पे वाइल, डू एंड वाइल करना चाहिए, यहाँ पे मुझे रिपीट अंटिल करना चाहिए, सही है? हाँ रेयान, कुछ पूछना है? नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, फॉर, टू, नेक्स्ट लूप को देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ रेपिटेशन आर नोन देन काउंट कंट्रोल, बेहतरीन बेहतरीन मोहम्मद, मोहम्मद बेहतरीन। व्हाट इज आइट्रेशन? आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? चलो पहले इस वर्ड को देख लें फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज को बार बार करना। ये एक आइट्रेशन हो गई, एक लूप हो गया। फिर ये दूसरी आइट्रेशन हो गई, ये चौथी आइट्रेशन हो गई, फिर पांचवी, फिर छठी। ये क्या है? ये आइट्रेशन, किसी भी चीज को बार बार परफॉर्म करना, सही है? अच्छा, अब जरा बात करते हैं फॉर, टू, नेक्स्ट के ऊपर डिटेल में। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि अगर आपको रेपिटेशन नोन हो, रेपिटेशन नोन हो मतलब कि आपको पहले से पता हो कि भाई 500 टाइम्स लूप चलाना है। ये कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई 500 दफ़ा चलाना था या 400 दफ़ा चलाना था? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई इनपुट 500 नंबर्स, तो नंबर्स कितनी दफ़ा मुझे इनपुट लेने पड़ेंगे? चैट पे जवाब दो। कितनी दफ़ा लूप चलना पड़ेगा? इनपुट 500 नंबर्स, 500 लूप चलाने होंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सही है, कोई मसले वाली बात ही नहीं इसमें। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इनपुट 10 नंबर्स, तो कितनी दफ़ा लूप चलाओगे? 10 नंबर।
तो इसमें ये नहीं बताएगा एग्जामिनर आपको कि भाई आपने 10 नंबर 10 लूप्स चलाने हैं, उसमें फिर 10 दफ़ा इनपुट लेना है, नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। आपको क्या बोला जाएगा, इनपुट 10 नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि 10 दफ़ा लूप चलाना है। ये आपके दिमाग खुद क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हमें रेपिटेशन नोन है। रेपिटेशन नोन का मतलब कि हमें पता है कि भाई 500 दफ़ा लूप चलाना है इसमें, या 10 दफ़ा लूप चलाना है, या 5 दफ़ा लूप चलाना है। तो जब भी हमें रेपिटेशन नोन होगी, हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, हमारा दिमाग फौरन जाना चाहिए फॉर टू नेक्स्ट लूप की तरफ। सही है। हमें अगर रेपिटेशन नोन हो देन यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज फॉर टू नेक्स्ट लूप। अच्छा, ये काउंट कंट्रोल लूप होता है। काउंट कंट्रोल लूप क्या होता है, हम लोग जब भी लूप्स को इस्तेमाल करते हैं वी ऑलवेज यूज अ लूप वेरिएबल, दिस इज नोन एज लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल क्या होता है, ये लूप्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लूप वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर काउंट इस्तेमाल करें ना, तो तुम्हें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लूप वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यूज चेंज होती हैं। वेरिएबल इज एनीथिंग दैट चेंजेस। सही है। तो काउंट अगर एक वेरिएबल है, तो जब पहली दफा लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट की वैल्यू विल बी 1। सही है। फिर दूसरी दफा जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जब तीसरी दफा लूप चलेगा 3। बेहतरीन बेहतरीन। फिर चौथी दफ़ा, फिर पांचवी दफ़ा, फिर छठी दफ़ा, इसी करके बिल्कुल काउंट की वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, +1। बेहतरीन। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि सर स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू इज नॉट 0, वाई। सही, यही सवाल है सबका। अच्छा, अब देखो, हम ये चीज सेट कर सकते हैं। क्या मतलब सेट कर सकते हैं, सिंपल आंसर है, हम यहाँ पे जब रेंज बताते हैं, रेंज क्या मतलब कि फॉर काउंट इज इक्वल टू, सिंटेक्स को देखना सब यहाँ पे, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10, मतलब 1 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ, 10 को भी इंक्लूड करना है हमने। तो 1 2 3 इस तरीके से आपकी काउंट की वैल्यूज असाइन होती रहेंगी। अगर मैं यहीं पे लिखता फॉर काउंट इज इक्वल टू 0 to 10, तो कितने लूप्स हो जाते हैं, चैट पे जवाब देगा सब। अगर मैं इसको फॉर काउंट इज इक्वल टू 0 to 10, तो कितने लूप्स बन रहे हैं, 11 लूप्स बन रहे हैं। मतलब 0 से स्टार्ट करोगे और 11 तक जाओगे तो ये 11 लूप्स बन रहे हैं। 11 लूप्स क्यों बन रहे हैं, खुद देखो ना, 0 से 9 थोड़ी कह रहा हूँ मैं, 0 से 10 कह रहा हूँ। तो 0 से 10 कितने लूप्स बनते हैं, 0 पे एक लूप, 1 पे 2 लूप, इस तरीके से चलेगा। लगा सकते हैं, इक्वल्स टू की जगह एरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। 0 से 9 और 1 to 10 एक ही चीज़ है, बिल्कुल मोहित, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को खुद असाइन करते हो। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि ज़्यादातर आप लोग हमेशा 1 से स्टार्ट किया करो। बिल्कुल कर सकते हो, 5 to 10 भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, हमेशा 1 से 10 तक, या 1 से, हमेशा 1 से स्टार्ट किया करो, इसमें आसानी हो जाती है। एरियस के अंदर भी आसानी हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे इनको। सही है। तो मैं प्रेफर करता हूँ 1 to 10 या 1 से 5, तो इसमें आसानी हो जाती है कि कितने लूप चाहिए आपको। सही है। चलो, बिल्कुल कर सकते हैं, 67 से 77 भी कर सकते हो। तो वो काउंट की वैल्यू पहले 67 होगी, फिर 68 होगी, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, +1 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। सही है। चलो, अब सिंटेक्स को देखो भाई साहब। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, फिर सिंटेक्स पर आते हैं। सही है। पहली चीज, रेपिटेशन नोन। रेपिटेशन नोन मतलब अगर आपको पता हो कि कितनी दफा आपने लूप चलाना है। दूसरी चीज, शालिम बेटा इसमें क्लास के बाद बात करते हैं इसके बारे में। काउंट कंट्रोल लूप। काउंट कंट्रोल लूप मतलब आपको यहाँ पे काउंट के वेरिएबल को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, मुझे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा होता है, बट वी विल हैव टू ऐड अ कंडीशन टू एंड द लूप। नहीं दाऊद, फॉर लूप के अंदर जरूरत नहीं होती कंडीशन। फॉर लूप इज नॉट अ कंडीशनल बेस्ड लूप, ये बस इसको हमने फिक्स कर दिया 1 to 10, मतलब 10 दफा चलेगा ही चलेगा, कुछ भी हो जाए। सही है, इसको आप रोक नहीं सकते। चलो, काउंट कंट्रोल हो गया। नो कंडीशन। नो कंडीशन मतलब कोई कंडीशन इसमें नहीं होती है। नो यूज ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, इसमें हम लोग काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 मतलब एक इंक्रीमेंट मैनुअली नहीं करवाते, इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों को ये जो, अभी रुक जाओ, सिंटेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। लॉजिक क्या है इसकी, लॉजिक सिंपल सी लॉजिक है, फिक्स्ड आइट्रेशन ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड आइट्रेशन मतलब आपकी जो आइट्रेशन है वो फिक्स्ड हो, 500 दफा चलाना है, 600 दफा चलाना है, आपने फिक्स कर दिया। अब कुछ भी हो जाए वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कोई कंडीशन नहीं देखेगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। आपने बस उसको नंबर ऑफ आइट्रेशन बता दी कि 300 दफा चलो, 400 दफा चलो, तो वो उतनी दफा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। पॉइंट्स को फिर से पढ़ते हैं। रेपिटेशन नोन हो तो फॉर टू नेक्स्ट। काउंट कंट्रोल लूप कौन सा होता है, फॉर टू नेक्स्ट। कोई कंडीशन किस लूप में नहीं होती, फॉर टू नेक्स्ट।
नो यूज ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, मतलब मैनुअली इंक्रीमेंट नहीं करवाना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है फॉर टू नेक्स्ट। लॉजिक क्या है, फिक्स्ड आइटरेशन ऑलवेज एग्जीक्यूट्स फॉर टू नेक्स्ट। अच्छा, अब जरा सिंटेक्स पर आते हैं, कुछ सवाल आप लोग के हैं यहाँ पे, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। अच्छा, सिंपल सा कोड है, जो मैं वो बॉक्स बनाने की बात कर रहा था ऊपर आप लोगों से, तो ये बॉक्स आप लोगों का यहाँ पे बनता है, जो भी चीज़ आप लोगों ने करवानी होती है अपने लूप के अंदर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखोगे वो आपके लूप में बार बार रिपीट होती चली जाएगी। सर कैन वी यूज काउंट प्लस वन इफ वी आर नॉट यूजिंग द लूप? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लूप के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है रुकैया। सही है, लूप के अंदर नहीं लिखना होगा। चलो, अब जो भी चीज आप लोगों ने करनी है, दिस इज इंडेंटेशन। मैं आप लोगों को इंडेंटेशन का बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज योर इंडेंटेशन। ये बॉक्स आप लोगों ने छोड़ना ही छोड़ना है। रिदा, अगर लिखना चाहो तो लिखो, फायदा ही होगा तुम लोगों को। नहीं लिखना चाह रहे, टाइम नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं, नोट्स मिल जाएंगे। चलो, वाइल डू एंड वाइल आलियान। अच्छा, इंडेंटेशन का बॉक्स अब देख लो यहाँ पे। सर काउंट की जगह एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लूप वेरिएबल मतलब आप अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, तो एक्स की पहली दफा जब लूप चलेगा वैल्यू क्या होगी? चैट पे जवाब। बेहतरीन। फिर से सुनो, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, तो जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? काउंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल, बस इतनी सी बात है। तो लूप वेरिएबल्स आप कुछ भी रख सकते हो। इंडेंटेशन सबने देख ली। इंडेंटेशन के बाद आपने जो भी चीज लूप के अंदर करवानी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लेना था इनपुट 10 दफा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट n1, इनपुट नम कर दो, ताकि वो 10 दफा नम के अंदर वैल्यूज आती रहेंगी बार बार। सही है। सो काउंट विल बी इंटीजर डेटा टाइप, बिल्कुल इंटीजर डेटा टाइप होगी। चलो, अब तुम लोगों का सवाल ये, मुझे जो लग रहा है जो भी ओ लेवल से आया है और पहली दफा पेपर 2 पढ़ रहा है, तो वो सुन लो भाई, तुम लोग इस्तेमाल करते होगे नेक्स्ट काउंट। सही है। क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के ए लेवल्स में आके देखो, सूडो कोड जो है वो आप लोगों को टाइम बाय टाइम चेंज होता रहेगा। सही है, ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को। अगर कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाओ या कोई एडेक्सेल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट सूडो कोड होगा। तो ये मत कहना कि ये हम लोगों ने वहाँ पे गलत पढ़ा था, नहीं। सूडो कोड इज लाइक जस्ट अ नॉर्मल सिंटेक्स, जिससे आप लोग कोड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हो। सही है। हम लोग कभी भी नहीं, मार्क्स स्कीम के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड एंड फॉर। सही है। हाँ, मिलता है, मैं ये बात नहीं कर रहा नेक्स्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट हो, लेकिन इट्स लाइक अब मार्क्स की में नहीं मिलेगा। ए लेवल्स के पास पेपर्स में हमेशा एंड फॉर इस्तेमाल होता है। दाऊद, कोई मसला नहीं, पढ़ लो, बस फुल फोकस के साथ पढ़ो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इज सूडो कोड यूजफुल फॉर प्रोग्रामिंग? बिल्कुल हमजा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग जो हैं वो डायरेक्टली नहीं सीख सकते, आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्डअप करनी पड़ती। सूडो कोड इज लाइक स्टेप 1। एक जनरल अपना प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग एक उसका डिजाइनिंग करते हैं और फिर अपना कोड करते हैं। चलो, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10, एंड फॉर के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे एंड फॉर ही इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना है। जो भी चीज़ यहाँ पे रिपीट करोगे, कोई मसला नहीं रयान, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है, जो तुम्हें सूट करे, लेकिन आई प्रेफर एंड फॉर, ठीक है। हसन, क्लास के बाद बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल हो, वो सवाल क्लास के बाद। सर सी इज इक्वल टू C+1 एंड से पहले लिखते हैं या बाद में? हारून, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ो। हारून, नो यूज ऑफ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। नहीं कटेंगे मार्क्स दानिया, अगर नेक्स्ट इंडेक्स इस्तेमाल करोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी एंड फॉर इस्तेमाल कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी खुद ही। अच्छा हारून, चैट पर आओ एक मिनट जल्दी। हारून, आपको फॉर लूप के अंदर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक हो रहा होता है इंक्रीमेंट। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, ये फॉर लूप का कमाल है कि वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। हारून, अब क्लियर हुआ? मतलब तुम यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन नहीं लिखोगे, लेकिन क्या वाइल्ड एंड वाइल्ड में लिखोगे? बिल्कुल लिखने की जरूरत है, वो भी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। रिपीट एंटिल में लिखने की जरूरत है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। सही है, चलो बेस्ट हो गया। अब जल्दी से सब एक काम करें, कोई भी ऐसी रफ पेपर उठाओ जल्दी से। फॉर डी इज इक्वल टू 1 to 10, बिल्कुल फुरकान सही है। कोई भी रफ पेपर उठाओ, कोई भी रफ पेपर उठाओ जल्दी से सब अपने पास। अब उसके अंदर आप लोगों ने एक लूप लिखना है फॉर का, जो कि 500 टाइम्स चलेगा, और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इनपुट नम लेना है बस। जल्दी से परफॉर्म करो ताकि सिंटेक्स आपके दिमाग में बैठ जाए। चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, करना सबने है। और लूप वेरिएबल चेंज कर देना ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए।
बस 1 मिनट दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, और कोई भेजे मत प्लीज़, व्हाट्सएप मेरा वैसे ही बहुत भरा हुआ है। इंडेंटेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह सर, लेकिन अगर फॉर लूप के हमें काउंट करना हो कि कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, बिल्कुल करोगे। ये सब तो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आ जाएगा, वो बिल्कुल करोगे, वो अलग सिनेरियो है। पेपर लिया है भी अब करना ये है कि आप लोगों ने एक ऐसा फॉर लूप लिखो जो 500 दफ़ा चलेगा, एक ऐसा फॉर लूप लिखो जो 500 दफ़ा चलेगा, और उसके अंदर इनपुट नम लिखना है बस। सर 2 को कैपिटल करना है, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, ये कौन है? काउंट इक्वल्स टू 1 मोहित, इसमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, इनिशियलाइज़ करने की। आप लोग अगर भेजना चाहो मुझे चैट पे भेज सकते हो, नो प्रॉम्प्ट, कोई प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं। कैन वी यूज़ एरो? बिल्कुल कर सकते हो मुस्तफ़ा। अयान, बेहतरीन। तो अब जिसने कोड कुछ ऐसा लिखा है, फॉर कोई भी नाम रख लो लूप वेरिएबल का, सपोज़ करो मैं नाम रख रहा हूँ इंडेक्स। फॉर इंडेक्स इक्वल टू या एरो 1 to 10 या 1 to 500 बोला था मैंने, तो 1 to 500 कर दो इसको। फिर यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये जगह छोड़ना ज़रूरी है, लाज़मी जगह छोड़ना ज़रूरी है इंडेंटेशन के लिए, ताकि पता चल सके कि क्या चीज़ लूप के अंदर है, क्या चीज़ लूप के बाहर है। इनपुट n और एंड फॉर, ये जिसने लिखा है वो सही है। सर बॉक्स नहीं बनाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं बेटा, बॉक्स नहीं बनेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सही है। एरो बनाना चाहो यहाँ पे एरो बन सकता है, मर्जी आप लोगों की। यानी की जगह नम लिख सकते हैं, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। सो फॉर एग्जांपल हमने लूप की इनिशियल वैल्यू 10 है, तो हम तब भी काउंट को इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे। नहीं मोहित, इनिशियलाइज नहीं करवाना, बस यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन है। फॉर काउंट इज इक्वल टू 10 to 100, इस तरीके से। इंडेंटेशन के मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अच्छा अली, अगर सपोज करते हैं तुम्हारा नाम है मोहम्मद अली, ठीक है, तुम्हारा पूरा नाम सपोज करते हैं सैयद मोहम्मद अली, मैं नाम ऐसे लिखूं तुम्हारा, क्या तुम्हारा नाम चेंज कर दिया मैंने? नहीं। क्या तुम्हें नाम समझ आ रहा है? नहीं। बस ये फ़र्क है। बस अभी इसी चीज़ों में तुम इंडेंटेशन दे देते, तो मुझे सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या चीज़ मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ। सैयद अलग है, मोहम्मद अलग है, अली अलग है, तो ये 3 चीज़ें अलग-अलग हो गई, तो मैं ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा हूँ। अब मैं अगर इनपुट n को यहाँ पे लिखता, मुझे पता ही नहीं कि क्या चीज़ लूप के अंदर हो रही है, क्या चीज़ लूप के बाहर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर वोंट द वैल्यू ऑफ n चेंज फॉर एवरी आइटरेशन देन? बिल्कुल यूसुफ, बिल्कुल। उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ेंगे। चलो, सब चैट पर आएँ। फॉर टू नेक्स्ट का सिंटेक्स क्लियर, लॉजिक्स क्लियर एंड यूसेज क्लियर सबको? इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, वो सब छोड़ दो अभी। बस सिर्फ अभी सिंटेक्स पे फोकस करो। सर इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन मतलब एक खाली प्लॉट खरीदना। जब भी तुम घर बना रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें पहले प्लॉट खरीदना है, फिर उसमें आप कोई काम करोगे, तो इनिशियलाइजेशन वही होती है। तो जैसे अगर काउंट को इस्तेमाल करना है तो काउंट इज इक्वल टू 0, लेकिन वो अभी करने की जरूरत नहीं होती है आपको लूप के अंदर, हम बताएंगे कब इस्तेमाल होगी। सर कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करवा दें इसकी? करवाते हैं, सब करेंगे, सब करेंगे, अभी क्वेश्चंस हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लें। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज वाइल डू एंड वाइल। वाइल डू एंड वाइल क्या चीज़ है भाई? ये कौन सा लूप होता है? चैट पे जवाब देगा सब। किस टाइप का लूप होता है? टाइप टाइप बताओ। एंड फॉर के बाद आउटपुट नम भी लिखना। हारून वो सब अभी सिर्फ सिंटेक्स समझ रहे हैं अभी हम। वाइल डू एंड वाइल इज अ प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशनल? प्री इज द राइट आंसर, प्री कंडीशनल इज द राइट आंसर, मतलब कंडीशन पहले चेक होगी। अब लॉजिक को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, अगर आपको रेपिटेशन अननोन हो, रेपिटेशन अननोन हो मतलब, मैं सवाल देता हूँ तुम लोगों को, सिनेरियो समझाता हूँ, सिर्फ सिनेरियो को सब गौर से सुने, ताकि आप लोग ये समझ सको कि कब हमने वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करना है, कब हमने फॉर टू नेक्स्ट इस्तेमाल करना है। अब मैं तुम लोगों को एक सिनेरियो दे रहा हूँ, बार बार इनपुट लेते जाओ। एक सिनेरियो दे रहा हूँ, बार बार इनपुट लेते जाओ जब तक वो नो ना लिख दे। सही है? क्या सिनेरियो दे दिया? बार बार इनपुट लेते जाओ, बार बार का मतलब क्या? रिपीट करते जाओ इनपुट n1 या इनपुट num, जो भी चीज रिपीट करनी है, जब तक यूजर नो टाइप ना कर दे। क्या कंडीशन दे दी मैंने? एक, आपको क्या अब इसमें आप लोगों को पता है कि क्या रेपिटेशन नोन है आप लोगों को, कि कितनी दफा लूप चलाना है? कुछ मालूम है? उसकी मर्जी है ना यूजर की, कि वो कब तक करता रहे, बस करता रहे। यस या नो, जल्दी जवाब दो। क्या हम लोग को पता है क्या कितनी दफा लूप चलाना है? जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी 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 जल्दी, तेज।
चलो फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को सुनो, सिनेरियो को सुनो। अगर मैं तुम लोगों को सिनेरियो कुछ ऐसा दूं कि आप लोगों को बार बार स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, सिनेरियो सुनो गौर से, बार बार एक इनपुट लेना है, बार बार एक इनपुट लेना है, और जब तक यूजर नो टाइप ना कर दे इनपुट लेते रहो। क्या तुम्हें पता है कि कब तक यूजर टाइप करेगा? हो सकता है कि वो पहली दफा ही में ही टाइप कर दे, हो सकता है वो 10 दफा लिखने के बाद कुछ और चीज इनपुट करने के बाद फिर टाइप करे नो, हो सकता है 500 दफा इनपुट करने के बाद फिर टाइप करे नो। तो क्या तुम्हें इसमें रेपिटेशन फिक्स्ड है, यस या नो? क्या इसमें रेपिटेशन फिक्स्ड है, यस या नो? आर्यन, सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? अपना इशू सही करो। सर इन फोर्टिनक देयर इज नो इनिशियलाइजेशन, नहीं इनिशियलाइजेशन नहीं है। सही है, जब तक कंडीशन मीट ना हो लूप चलता रहेगा, बेहतरीन जवाब। सही है, तो यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई। क्या चीज फिक्स हो गई इसमें? कि जब तक हम लोगों को नो नहीं मिल रहा, मतलब इस सिनेरियो को देखो, सिर्फ सिनेरियो को समझो, कि जब भी आप लोगों को रेपिटेशन नोन ना हो, मतलब जब तक आपको पता ही नहीं कि कितनी दफा लूप चलाना है, तो हम लोग कौन से लूप की तरफ रेफर करेंगे? हम लोग ऑलवेज गो टू लाइक अ कंडीशनल लूप, या तो वाइल डू वाइल या तो रिपीट अनटिल। हम इनमें डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि वाइल डू वाइल को ही इस्तेमाल किया करो, क्योंकि उसका सिंटेक्स जो है वो लाइक ज़्यादातर यूज़ होता है, और लैंग्वेजेस के अंदर भी जैसे पाइथन है तो उसमें भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वाइल्ड एंड वाइल्ड को मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप लोगों की अपनी मर्जी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हर कोई बंदा अपनी तरीके से करता है, डिफरेंस है हर चीज़ के अंदर, तो आप लोगों की मर्जी होती है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को जो कंडीशनल लूप्स होते हैं उसमें हमेशा मैं वाइल्ड एंड वाइल्ड को प्रेफर करवाता हूँ। चलो, रिपीटिशन अननोन, पहला पॉइंट क्लियर सबको, कि अगर हम लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी दफा लूप चलाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऑलवेज यूज अ कंडीशनल लूप। सही है, कंडीशनल लूप होता है मतलब कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन अगर ट्रू होगी, सही है, सवाल सुने, इसकी लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। लॉजिक क्या है इसकी, वाइल्ड एंड वाइल्ड की, कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए इंतहा से ज्यादा लाजमी है। लूप विल रन अंटिल कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक आपकी कंडीशन जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये कंडीशन है आप लोगों की, जैसे काउंट जब तक <10 है लूप चलाते जाओ। हाँ, इन्फिनिट भी होता है, वाइल की लूप्स इन्फिनिट भी होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया वाइल ट्रू, तो वाइल ट्रू का मतलब क्या है कि लूप तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, तो बार बार चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा। कब तक चलेगा? अनटिल और अनलेस आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई ना हो जाए, जब तक आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाएगा वो चलता ही रहेगा। सही है, तो वाइल के लूप जो है वो इन्फिनिट भी हो सकते हैं, कि वो चलते ही रहे, मतलब अगर आपकी कंडीशन हमेशा के लिए ही ट्रू रही तो इसका मतलब क्या है कि वो चलता ही रहेगा। अगर मुझे लूप को रोकना है, कोई इसका जवाब देना मुझे गौर से, अगर मुझे लूप को रोकना है तो मुझे कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे लूप को रोकना है तो मुझे कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा, बेहतरीन जवाब। सही है, फॉल्स करना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट करना पड़ेगा। सही है, फॉल्स नहीं कहते, ऑपोजिट करना पड़ेगा। सही है, चलो, लूप विल रन अंटिल कंडीशन रिमेन्स ट्रू, लॉजिक सबने दिमाग में रखनी है। वाइल लूप की लॉजिक क्या है कि लूप चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। रेपिटेशन अननोन होती है, कंडीशनल लूप होता है, प्री कंडीशन होता है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हम लोगों को इसमें मैनुअली करवाना पड़ता है अगर हमें लूप को कंट्रोल करना है। सही है, सर रिपीट कर दें कंडीशन लॉजिक में, आ रहा हूँ वापस उस पर। यूज ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और फॉर लूप में क्यों नहीं करते हैं। देखो, फॉर लूप के अंदर जो आप लोगों का लूप वेरिएबल होता है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा होता है। लेकिन अगर यही सेम सिनेरियो हमें वाइल लूप के अंदर करना हो, कि मुझे अगर 10 दफा वाइल लूप चलाना है, तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? मैं इस्तेमाल करता हूँ एक कंडीशंस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, और हम एक तरीके से अपनी कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या बनाते हैं, इसका सिंटेक्स जरा पहले देखते हैं, फिर से मैं वापस लॉजिक पर आऊंगा, और नोया तो मैं यहाँ से कंडीशन भी क्लियर हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखो, अगर मुझे एक सिनेरियो देता हूँ, सर आपने जो वाइल लूप के शुरू में सवाल पूछा था कि लूप चलाओ until user inputs, वो कैसे होगा महविश, उसके बाद में बात करेंगे। सही, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। चलो, सबसे पहले चीज एक सिनेरियो ले लेते हैं, सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई हमें 10 दफा वाइल लूप को चलाना है। सही है, मैंने यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी, मुझे कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी? पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? कि पहले कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करना। सही है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी इनिशियल वैल्यू, क्या ये जरूरी है कि हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करवाया जाए? नहीं। सही है, सिनेरियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि 10 दफा वाइल लूप को चलाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ेगी जीरो से। काउंट इज इक्वल टू जीरो, ये इनिशियलाइजेशन होती है कि इनिशियल वैल्यू काउंट की जीरो है।
सही है। अब यहाँ पे लूप चेक करो, कंडीशन देखो, वाइल इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स है किस चीज का, वाइल लूप का। वाइल काउंट इज लेस देन 10। अच्छा, काउंट की सब इनिशियल वैल्यू मुझे भी बताएं चैट पे, काउंट की इनिशियल वैल्यू बताएं चैट पे, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज काम करो, आज बहुत काम है। काउंट की इनिशियल वैल्यू इज 0, सही है। कंडीशन चेक करो, क्या 0 लेस देन 10 है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। क्या 0 लेस देन ट्रू है, 0 लेस देन 10 है, क्या ये कंडीशन ट्रू? बिल्कुल ट्रू हो गई कंडीशन, बेहतरीन। कंडीशन ट्रू हो गई, हमने कहा डू, डू का मतलब क्या है कि अब ये काम करना है, कौन सा काम करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करो, और उसके बाद जो भी काम करवाना है ना लूप के अंदर, जैसे इनपुट n1, तो वो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 के बाद लिख दो यहाँ पे इनपुट n1 या इनपुट num। अब आपका बॉक्स कहाँ बनेगा, जो भी चीज आपको बार बार करवानी है उसका बॉक्स कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका जो आपने इस्तेमाल करना है अपने लिए, सही है। अब इसका लॉजिक समझो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसकी लॉजिक समझते हैं, बेसिक सी लॉजिक है। काउंट के अंदर, सर काउंट को इंक्रीमेंट हम एंड में करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो मोहित, कोई मसला नहीं उसका। काउंट के अंदर स्टोर करो, इसकी लॉजिक समझना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 की, काउंट के अंदर स्टोर करो काउंट की पुरानी वैल्यू, कोई मुझे पुरानी वैल्यू बताएगा? हाँ बिल्कुल शबी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, डू इज लाइक नॉट परमानेंट। कोई मुझे काउंट की पुरानी वैल्यू बताओ जल्दी। 0 इज द राइट आंसर, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है? बहुत मुश्किल सवाल है भाई, अरे भाई, 0 प्लस 1 इज 2, ओहो, अल्लाह अकबर। तो 0 प्लस 1 1, तो काउंट के अंदर स्टोर कर दो। अब यहाँ पे जो 0 स्टोर हुआ था, अब वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1, सही है। इंक्रीमेंट लूप के अंदर ही करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हारून, सही है। ये हो गई भाई, अब काउंट की वैल्यू मैं चेंज कर चुका हूँ। अब इन सबको इरेज करते हैं हम लोग यहाँ से, और अपनी फिर से लूप को चलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या हम एंड वाइल कर देंगे? नहीं, एंड वाइल अभी नहीं होता। एंड वाइल का मतलब पहले ऊपर जाओ, फिर से कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन फॉल्स होगी जब ही जाके आपने बाहर आना है, सही है। शिरोज अभी इतना प्रिंट प्रिंट का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हम लोग, शायान, सही है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। पर सर काउंट तो लूप से पहले है ना, वो 1 कैसे हो गया? कोई मसला नहीं, काउंट के अंदर वैल्यू स्टोर करवाइए ना वो भी, कोई मसला नहीं, पहले तो कोई मसला नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, सही है। काउंट की वैल्यू इज नाउ 1। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब दूसरी दफा लूप चल रहा है, सपोज सबने इमेजिन करना है कि अब ये दूसरी दफा लूप चल रहा है। हाँ मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, अदन अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। देखो 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 देखो, काउंट की वैल्यू लूप के अंदर स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते दाऊद, नहीं, लूप के बाहर स्टोर होती है ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ तुम लोगों से, अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ काउंट? फखर क्या हो गया भाई, और से देखो, फिर से जवाब दो, बेहतरीन, जल्दी 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 जल्दी, तेज 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 तेज, अली, दानिया, सब सेट चल रहा है जिंदगी में? 1 हो गई ना, काउंट की वैल्यू इज नाउ 1। तो फिर से कंडीशन चेक करो, क्या 1 इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स? सर मोबाइल काउंट, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आने के बाद फिर यही सेम चीज चेक करो, जिसको समझ नहीं आई वो देखे यहाँ पे भी, सही है। अब क्या हो गया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, हमने फिर से इस लाइन पर आ गए। देखो देखो यहाँ पे देखो, पहले भाई तुम लोग अभी चीज खत्म होने की होता ही नहीं है, तुम लोग फिर कहते हो समझाने, फिर से पहले एक चीज खत्म तो होने दो। एक दफा वाइल लूप पूरा कंप्लीट हो जाए फिर समझाना, अगर फिर कोई क्वेरी हो, जब मैं बोलूँ क्वेरीज का पूछूंगा तो फिर बताना। अच्छा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट के अंदर स्टोर करो काउंट की पुरानी वैल्यू, पुरानी वैल्यू बताओ चैट पे। वॉज 1, बेहतरीन, अपडेट हो चुकी थी। 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 2। तो अब हम 1 की जगह क्या चीज स्टोर हो जाएगी, 2। हम नीचे आए, नीचे आने के बाद क्या लूप से बाहर निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन को चेक करो फिर से। अब वो कह रहा है काउंट इज लेस देन 10, अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ काउंट? सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए, व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ काउंट, 2, बेहतरीन। कंडीशन को चेक करो, क्या 2 लेस देन 10 है, क्या 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हो गई। लॉजिक क्या थी कि वाइल लूप चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई, जब ट्रू हो गई तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, फिर से आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि काउंट के अंदर स्टोर करो काउंट की पुरानी वैल्यू, व्हाट इज द पुरानी वैल्यू भाई, 2, बेहतरीन, प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगी, तो अब 3 की काउंट की वैल्यू इज नाउ अपडेटेड, सही है।
चलो अब फिर से कंडीशन चेक करो ऊपर आके, क्या हम वाइल के लूप से बाहर निकल जाएंगे? नहीं। फिर से कंडीशन चेक करो, क्या 3 इज लेस देन 10? स्टिल ट्रू। लूप चलता जाएगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। एट सम पॉइंट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सही है, एट सम पॉइंट काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगी। कंडीशन चेक करो, क्या 10 अभी भी 10 से छोटा है? क्या 10 स्टिल लेस देन 10? ट्रू या फॉल्स? जल्दी 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 जल्दी। फॉल्स हो गई कंडीशन। अब हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, बस इतना सा गेम है। लूप से बाहर निकल के एंड वाइल के बाद जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो वो करोगे। सही है। तो एक वाइल का लूप क्या होता है सर? कैन वी ओनली इंक्रीमेंट बाय 1? इंक्रीमेंट बाय 2 भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट बाय 2 भी कर सकते हो। शायद इसके सवाल मैं देता हूँ आप लोगों को। 9 तक रिपीट होगा, बिल्कुल 0 से 9 तक रिपीट होकर कहिए, मतलब 10 लूप्स होंगे। अच्छा अब मुझे एक मिनट सब चैट पर रहो। वाइल लूप किसको क्लियर नहीं है? बेसिक लॉजिक क्लियर है? बेसिक लॉजिक, मैं वो नहीं पूछ रहा कि क्या चीज कैसे करेंगे। सर डू का मतलब क्या है? डू का मतलब है कि करो, डू जरूरी नहीं है लगाना, डू का जरूरी नहीं है लगाना। जल्दी 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 सर, मुझे बस काउंट को इनिशियलाइज वाली चीज समझ नहीं आई। काउंट को इनिशियलाइज मतलब एक इनिशियल वैल्यू देना कि भाई इनिशियल वैल्यू क्या है काउंट की, ताकि हम कंडीशन के अंदर चेक कर सकें। काउंट स्टोर्स रेपिटेशन, वो हमारा लूप वेरिएबल के तौर पे कंसिडर होगा, जिसमें हम लोग एक तरीके से रेंज स्पेसिफाई कर पाएंगे, अपनी कंडीशन बना पाएंगे। एक और एग्जांपल करके बता दें। ओके बॉस। बहुत आला रेहान। कैन आई यूज देन इंस्टेड ऑफ डू? नहीं नहीं फहद, देन व्हेन नहीं इस्तेमाल करना। अगर इनिशियलाइज ना करें तो जीरो ही होगी। नहीं फखर, ऐसे नहीं होता ना। अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे इसका मतलब है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। काउंट इज इक्वल टू जीरो को तुम लोग अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, कोई वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर। सर प्री कंडीशन का मतलब बता दें। प्री कंडीशन का मतलब होता है, उसका खुद वर्ड को ब्रेक डाउन करो। प्री, प्री मतलब पहले, कंडीशन पहले, कंडीशन, बात ही खत्म। अगर डू की जगह डोंट लिखे तो अल्लाह अकबर। डू नहीं लिखो, चलो छोड़ दो, डू का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। सही। सर जब इंक्रीमेंट बाय करेंगे तो काउंट प्लस टू लिखेंगे। बाई टू करोगे तो हाँ 2 + 2 लिखोगे सर जब, लेकिन करने की जरूरत नहीं है ना सर, ये हमें पहले से नोन होगा कि लेस देन 10 टाइम्स एटरेट करवाना है। चलो अब मैं बताता हूँ। अब रुको 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 रुको, अब एक मिनट रुको, पहले मैं तुम लोग को इसका सिंटेक्स समझा दूं। अभी हमने इसकी कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, लेकिन मैं एक सिंटेक्स समझा देता हूँ। मैंने फिक्स किया हुआ है सिंटेक्स। वाइल का लूप जो होता है ना, वाइल का लूप जो होता है ना, वो मैं तुम लोगों से लाइक कंडीशन बेस्ड लूप है। जरूरी नहीं है कि आप यही सेम चीज फॉलो करो। मतलब कि यहाँ पे कोई और कंडीशन भी आ सकती है, कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी आपका लूप चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं एक सिनेरियो, मैंने एक अपना पैटर्न बनाया हुआ है, एक ऐसा लूप बनाया हुआ है जो कि मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसमें सोचता नहीं होता ज्यादा ना, कि काउंट की वैल्यू अगर 1 से इनिशियलाइज कर देता तो लूप कितनी दफा चलता, अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूं तो लूप कितनी दफा चलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वाइल काउंट इज इक्वल टू 10, सही है, और इनिशियलाइज मैंने 0 से किया हुआ है, मुझे सर सब चैट में जवाब दें, क्या ये लूप चलेगा? सोचो इसके बारे में। काउंट की वैल्यू इज 0, कंडीशन चेक की उसने, काउंट इज इक्वल टू 10। जब तक काउंट की वैल्यू 10 है लूप को चलाओ। 0 इज नॉट इक्वल टू 10 एट ऑल, तो लूप चलेगा ही नहीं, कंडीशन ही इनिशियली फॉल्स हो गई। सही है, तो लूप चलेगा ही नहीं आपका ना। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है। दानिया देखो, अगर मैं लेस देन की जगह मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डाल दूं, सही है, काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई भी है, कंडीशन चेक करो, क्या काउंट 10 के बराबर है? यस या नो दानिया? क्या काउंट 10 के बराबर नहीं है? कंडीशन फॉल्स होगी, लूप के अंदर जाओगे, यस या नो? नहीं जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? बेहतरीन। सर आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फोर्टोनेक्स। पूछो 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 पूछो, मसला नहीं। अच्छा पहले इसका पूछ सर, लेकिन सर इसमें तो रेपिटेशन फिक्स्ड है फॉर लूप की तरह। हाँ ये मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ दाऊद, अभी हम सिंटेक्स सिंटेक्स जो है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 0 इज इक्वल टू 10 वाले समझा दूँ। काउंट इज इक्वल टू 10, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है शयान? काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। कंडीशन चेक करो, क्या 0 10 के बराबर होता है? यस या नो?
शान भाई नहीं होता ना तो लूप नहीं चलेगा, बात ही खत्म, कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी कभी। जब तक काउंट की वैल्यू 10 नहीं हो रही आपका लूप कभी नहीं चलेगा। अच्छा चलो, अभी हम लोग सिर्फ सिंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात नहीं कि सिर्फ इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मैं तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, सर फॉर टू नेक्स्ट चेंज हो गया है तो एंड फॉर, तो अभी आस्क फॉर द नेम ऑफ द फॉलो सर शुड बी राइट फॉर टू एंड फॉर, नहीं 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 अब्दुल्ला वही लिखा करो जो फॉर टू नेक्स्ट ही लिखा करो, सही। अगर नेम पूछे तो, वरना नहीं पूछते भाई, ये पेपर 2 है और ए लेवल से है, लेकिन फिर भी अगर पूछ सकते हैं तो फिर लिख दिया करो फॉर टू नेक्स्ट। चलो सुनो 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 सुनो, अगर मैंने एक अपना पैटर्न फिक्स किया हुआ है तुम लोगों के लिए, ताकि इतना ज्यादा सोचना ना पड़े तुम लोगों को, कि अगर तुम लोगों को 10 दफा लूप चलाना है तो क्या करोगे, काउंट को इनिशियलाइज करोगे 0 से। सब गौर से सुने अब, अगर 10 दफा लूप चलाना है काउंट को इनिशियलाइज करोगे 0 से, अपने कंडीशन कुछ ऐसे बनाओगे वाइल काउंट इज लेस देन 10, तो काउंट इज लेस देन 10 का मतलब क्या है कि 0 से 9 तक चलेगा, 10 जैसे ही होगा तो वो रुक जाएगा। सो 0 से 9 तक के कितने लूप्स बनते हैं, सब चैट पे जवाब देगा। 0 से 9 तक के कितने लूप्स बनते हैं, सुकून से गौर से जवाब देना, गलत मत देना इसका। 0 से 9 तक के कितने लूप्स बनते हैं, 10 लूप बनते हैं, बहुत आला। अब मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि अगर मुझे चाहिए सपोज करो 450 लूप्स, तो मैं क्या करूंगा, काउंट इज लेस देन 450 लूप्स, तो इससे क्या होगा, 0 से 450 तक की आपकी रेंज बन जाएगी, सही है। 0 से, सॉरी 449 तक, माय बैड, 449 तक, यस। तो 0 से 449 तक की रेंज बन जाएगी, तो जो अल्टीमेटली किस तरीके से आपके कितने लूप्स बन जाएंगे, 450 बन जाएंगे। सर यू कैन इनिशियलाइज काउंट टू 1, बिल्कुल कर सकते हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल कर सकते हो, सही है। कोई भी चीज इसमें वो नहीं है, आप अपने प्रॉब्लम के मुताबिक आप अपनी वैल्यू चेंज कर जाओगे। अगर काउंट इक्वल्स टू 1 कर दिया तो वो कितने लूप्स हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा लूप आपका, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, अब तुम लोगों को इस पहले सिंटेक्स को सब गौर से देखें। सर अगर लेस देन इक्वल टू करेंगे तो 450 तक हो जाएगी रेंज, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगी, 0 से 10 तक के, तो 0 से 10 कितने लूप्स होते हैं, 11 लूप्स हो जाएंगे, सही है। तो वो कंडीशन के ऊपर वैरी करता है सारी चीज़। सर अगर हम काउंट इक्वल टू 0 और वाइल काउंट लेस देन 10 करें फिर 11 लूप चलेंगे, नहीं ना बेटा महविश, फिर नहीं चलेंगे। काउंट इक्वल टू 0 कर दिया तो 0 से 9 तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी ना, ऐसे ही है, यस या नो महविश। 0 से 9 तक की कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे ही 10 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 0 से 9 तक के 10 लूप्स बनते हैं ना, 11 तो नहीं बनते। चलो बेहतरीन। अब मैं एक चीज़ फिक्स कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, आप लोगों ने एक ऐसा लूप लिखना है, वाइल का लूप लिखना है, जो कि चलेगा अराउंड 50 टाइम्स चलना चाहिए, और उसके अंदर आपने इनपुट नम लिखना है। जल्दी से लिखो सब चैट पे, चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो, चैट पे पूरा पूरा लूप लिख के फिर सेंड कर देना। एक ऐसा लूप लिखना है, सुनो 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 सुनो, एक वाइल लूप लिखो जो 50 दफा चलेगा और उसमें इनपुट नम लेना है, 50 दफा। इस सिंटेक्स को फॉलो करो, सेम टू सेम जो मैंने बनाया हुआ है, इक्वल टू हटा दे दो। फुरकान पूरा लिखो ना, पूरा इंक्रीमेंट भी तो होगी, ऐसे सिर्फ कंडीशन लिख के थोड़ी होगा। बेहतरीन बेहतरीन। लेस देन 49 क्यों कर दिया मोहित, 50 दफा चलाना है, लेस देन 50 होना चाहिए। एक ऐसा लूप बनाना है जो कि 50 दफा चलेगा, राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम in a while loop which will take 50 inputs। बिल्कुल कर सकते हैं, C++C++, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। सेंसिबल वेरिएबल्स नेम लिया करो, बहुत आला। अयान इनपुट नहीं लिया तुमने, चलो 1 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट और देते हैं आपको, 1 मिनट और ले लो भाई, और फिर मैं करके दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, मत पूछो अभी। अच्छा अब अब्दुल्ला खालिद, तुमने जो कोड लिखा है ना इनपुट नम, अच्छा मैं तुम्हें इसको, इस लूप को डिस्कस करते हैं, इस लूप को डिस्कस करते हैं जो तुमने लिखा है अब्दुल्ला खालिद, और खुद बताना कि क्या गलती है इसमें। हम्म
चलो, अच्छा, अब जो आप लोगों का लूप बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन, मतलब एक इनिशियल वैल्यू दे दी ताकि हम लूप में उसको चेक कर सकें। अब यहाँ पे मैंने अपना लूप लिखना स्टार्ट किया, सब यहाँ से कंपेयर करेंगे, while count is less than 50 do, क्या चीज करनी है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये तो सिंटेक्स फिक्स है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा, शुड आई राइट इनपुट ओवर हेयर, इनपुट नम, मुझे नहीं समझ आ रहा इनपुट कहाँ लिखना चाहिए। सही, मुझे नहीं समझ आ रहा इनपुट कहाँ लिखना चाहिए। अब्दुल्ला, जो तुमने गलती की थी, इस चीज को सुनो, समझो कि इनपुट जो है यू आर सपोज टू रिपीट दैट 50 टाइम्स, तो इट शुड बी इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। जवाब देना अब्दुल्ला। कौन थे भाई? अब्दुल्ला, खालिद। इनसाइड द लूप, तो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ना। जो भी चीज लूप में करवानी है वो लूप के अंदर आएगी। इनपुट नम कर देते हैं। सर काउंट से ऊपर नम इनपुट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना है। सर कैन वी यूज इज नॉट इक्वल टू इंस्टेड ऑफ, नहीं अली ना, कंडीशन नहीं बन पाएगी, कंडीशन नहीं बन पाएगी। सही, इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और इसके बाद इनपुट लेने के बाद यू आर जस्ट सपोज टू राइट एंड वाइल। सर लैपटॉप पे नेक्स्ट लाइन पर कैसे जंप करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आई गेस एंटर दबा के। सर कैन डू कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, नहीं 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 नहीं, एक ही लाइन पे रखो। और इतनी तो जगह होती है। सर ये तो इनपुट लेने से पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा, तो क्या हुआ हैदर, तो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, छोड़ दो, कॉन्सेप्ट को समझो दाऊद, कोई मसला नहीं, छोड़ दो, कोई मसला नहीं। वो फिर मोबाइल में हो जाता होगा, इसमें नहीं होता होगा, कोई मसला नहीं, छोड़ दो, टेंशन नहीं। बिल्कुल सिलेक्शन स्टेटमेंट हो सकती है। क्या चीज़ रिपीट करूं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खालिद, क्या चीज़ रिपीट करूं? सर इंक्रीमेंट से पहले इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ना, पहले इनपुट लो, काउंट को बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीमेंट की तो लॉजिक है ना वही सेम, कि इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। सो व्हाट विल हैपन इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50? अगर तुम काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर दोगे तो 0 इज नेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई फरकान। एक दफा करके बता दें, जो आपने कोड लिखा है करके बता दूं, देखो। अच्छा अब्दुल्ला खालिद, यहाँ पे देखना, फोकस करना। मैंने कहा काउंट की इनिशियल वैल्यू इज 0, सही है। अब उसके बाद आए हम लोगों ने यहाँ पे काउंट इज लेस देन 50, क्या 0 इज लेस देन 50? कंडीशन ट्रू या फॉल्स अब्दुल्ला खालिद? कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर जाएंगे, हम कहेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इनपुट नम, एक दफा इनपुट ले लिया हमने, फिर ऊपर चलेगा, ऊपर जाके फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 इज लेस देन 50, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करवाया, काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, इनपुट नम ले लो। सही है, इनपुट नम का मतलब 2 दफा इनपुट हो गया, फिर करते जाओ काउंट इक्वल टू प्लस 1, एक वक्त आएगा जब ये 49 हो जाएगा। क्या 49 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स अब्दुल्ला खालिद? कंडीशन ट्रू है, हम फिर नीचे जाएंगे, काउंट की वैल्यू को 50 कर देंगे और इनपुट नम ले लेंगे 50th टाइम। इनपुट नम लेने के बाद ऊपर आओगे, कंडीशन चेक करोगे, क्या 50 इज लेस देन 50, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाओगे। क्लियर हो गया अब? चलो अब इसमें एक एक सिनेरियो और देख लेते हैं कि भाई अगर सब व्हाट इफ वी काउंट इक्वल लेस देन इक्वल टू 50 करोगे तो फिर आपका ये 51 टाइम्स लूप चल जाएगा, जो हमें करवाना नहीं था फुरकान। सही है, तो क्या रेंज बन जाएगी, 0 से 50 तक की रेंज बन जाएगी, 50 को भी इंक्लूड कर देंगे हम। चलो बेस्ट हो गया, सबको अब क्लियर है? सब चैट पर आ जाएं। इनपुट नम के बाद सी बिल्कुल लिख सकते हो हारून, बिल्कुल लिख सकते हो। सही, उससे फर्क नहीं पड़ेगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन होना लूप के अंदर ही चाहिए। चलो सर, अगर 500 टाइम्स चलाना है तो काउंट इज लेस देन 500। सर मैं काउंट की इनिशियलाइजेशन के बाद इनपुट लिख रहा, प्रॉब्लम तो नहीं, खुद सोचो ना सकी, खुद सोचो इसके बाद। अगर तुम काउंट इक्वल टू 0 के बाद इनपुट लिख रहे हो फिर वाइल लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इनपुट इज आउटसाइड द लूप। क्या चीज इनसाइड द लूप होती है, क्या चीज बाहर होती है, वो सब सोचना है ना, कि क्या चीज लूप के अंदर करवानी है। इनपुट नम लूप के अंदर करवाना है तो इट शुड बी इनसाइड द लूप। सर व्हाई डिड वी यूज 50 इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 50 दफा लूप रन करना था।
कोई फर्क नहीं पड़ता हैदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें बेहतर बेहतर कुछ भी नहीं होता इसमें। सब चैट पर आए, और अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। नहीं ना शबी, 0 से 50 तक चलेगा ना, तो 0 से 49 तक चलेगा। 50 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 50th टाइम जो है वो नहीं चलेगा। तो 0 से 49 का मतलब 50 लूप्स। चलो बेहतरीन, ये हो गया जी कॉन्सेप्ट आप लोगों का वाइल डू एंड वाइल। कब इस्तेमाल करना है छोड़ दो अभी, सही है, सही है, कोई मसला नहीं। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने परफॉर्म करना है इसको, हर लूप के अंदर परफॉर्म करेंगे। कोई नहीं बेटा, अभी हैदर अभी आधा घंटा है हमारे पास। रिपीट अंटिल भी करना है, फिर उसके बाद लूप्स क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चंस के बाद और क्या है, इसको एक तरफ देख लो। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, सही। चलो देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है वैली, चलो रिपीट अंटिल गिव ब्रेक। नहीं बेटा कोई ब्रेक नहीं, क्या हो गया? हेलो 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 हेलो, ब्रेक ब्रेक क्या होती है? सर क्वेश्चन आप क्लास में चेक करेंगे? हाँ करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करेंगे। ओके 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 ओके, चलो बेहतरीन। चलो भाई रिपीट अंटिल, पहले ही 3 दिन क्लास, पहले ही 3 दिन क्लास होती तो क्या हो गया भाई? मुझे अभी तुम लोगों की क्लास खत्म होगी, फिर पेपर 4 की क्लास खत्म होगी, फिर एक और क्लास स्टार्ट करनी है, तो लगातार 6 घंटे 7 घंटे क्लासेस हैं अभी, चलती रहेंगी। ठीक है मैं देख लेंगे इसको। चलो भाई रिपीट अंटिल लूप को समझते हैं, सिंटेक्स को समझते हैं। कुछ भी अभी इतना ज़्यादा मैं तुम लोगों की उस पर सवालात के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी सिर्फ सिंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलो रिपीट अंटिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं ना, अक्टूबर नवंबर के देखूंगा, अभी टाइम हो तो। मैं कहीं नहीं पढ़ाता, सिर्फ ओनली ऑनलाइन। चलो भाई सुनो, फोकस करो, फोकस भाई, सब अपना दिमाग इधर यहाँ पे डाइवर्ट करें जल्दी से सब, फोकस फोकस फोकस। रिपीट अंटिल इज विच लूप, प्री और पोस्ट? पोस्ट का मतलब क्या है कि पहले जितनी बात करनी है आप बात कर लें, लेकिन आखिर में फिर जो बिल आएगा वो आप लोग कहेंगे कि हम बैलेंस डलवा लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। सही है, तो सेम कॉन्सेप्ट, पोस्ट कंडीशनल लूप, बाद में कंडीशन चेक। वाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक फिर लूप के अंदर जाओगे, नहीं हो रही कंडीशन ट्रू तो नहीं जाओगे। सही है, तो रिपीट इंटिल में क्या होता है? रिपीट इंटिल इज अ पोस्ट कंडीशनल लूप, जिसमें हम कंडीशन को बाद में चेक करते हैं। रिपीटिशन इसमें भी अननोन होती है। सही है, आप लोग क्या वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल कर सकते हो रिपीट इंटिल की जगह? बिल्कुल हाँ, सही है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर रिपीट इंटिल होता ही नहीं है, तो लाइक इट्स नॉट कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझना जरूरी है। रिपीट सबसे पहली चीज रिपीटिशन अननोन, वही सेम कॉन्सेप्ट वाइल डू एंड वाइल। कंडीशनल लूप होता है, इसमें भी कंडीशन होती है। पोस्ट कंडीशन मतलब कंडीशन बाद में होती है। इसमें क्या हम काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन मैन्युअली करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, अगर आपको कोई फिक्स अमाउंट तक लूप को रन करना है। सही, जैसे 10 दफा लूप को चलाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इसमें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन इस्तेमाल करोगे। अच्छा, बस अभी तक तुम लोग को सारी चीजें क्या लग रही होंगी? सेम टू सेम वाइल डू एंड वाइल वाली, ठीक है। लेकिन लॉजिक इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल डू एंड वाइल। इसको गौर से सुनना, लॉजिक बहुत जरूरी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, तो लॉजिक को समझते हैं। क्या लॉजिक है भाई? लूप विल रन अंटिल कंडीशंस रिमेन फॉल्स। लूप विल रन अंटिल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी, उसमें क्या हो रहा था? वाइल डू में क्या हो रहा था? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। रिपीट अंटिल में क्या होगा? अंटिल दिस कंडीशन इज फॉल्स। अंटिल दिस कंडीशन, जब तक ये ट्रू नहीं हो रही कंडीशन, हम इस लूप को चलाते रहेंगे। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी, आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब हम इसमें एक कंडीशन रख देते हैं कि भाई जब तक ये कंडीशन मीट नहीं हो रही ना, लूप को बार बार चलाते जाओ। सही है। और वाइल डू में क्या हो रहा था?
कि जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो रही इस लूप को बार बार चलाते जाओ। अब इसमें अगर मुझे सपोज करो मुझे किसी लूप को 10 दफा चलाना है रिपीट अंटिल के अंदर, तो हम इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन, मतलब एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं ताकि हम उसको अपने लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद क्या है, यू हैव अ कीवर्ड विच इज रिपीट। रिपीट इज अ कीवर्ड कोई भी आप इंडिकेट करने के लिए कि क्या चीज लूप के अंदर है, क्या चीज लूप के बाहर है। वाइल लूप इज मोर इजियर टू यूज, मैं प्रेफर करता हूँ भाई वाइल लूप, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर क्या चीज ज्यादा बेहतर समझ आती है। सही है। काउंट इज इक्वल टू 0, रिपीट, रिपीट करने के बाद वो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आने के बाद वो कह रहा है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, चार्ट पे जवाब, काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, पहली दफा इनकाउंटर किया हमने, पहला लूप चल रहा है। अब्दुल्ला खालिद, सागर, फिर से जवाब दो। काउंट की वैल्यू काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 के बाद क्या हो गई है, 1 हो जाएगी ना, बेहतरीन। हमने जो भी चीज करवानी है वो इधर आएगी। उसके बाद हमने चेक की कंडीशन, क्या काउंट, क्या 0 10 के बराबर है, यस या नो, कंडीशन फॉल्स या ट्रू, क्या 0 10 के बराबर है, क्या 0 10 के बराबर है, फॉल्स हो गई कंडीशन। तो रिपीट अंटिल की लॉजिक क्या थी कि जब तक फॉल्स रहेगी लूप चलते जाएगा। हम वापस ऊपर जाएंगे, वापस ऊपर जाने के बाद अब फिर से कंडीशन चेक करो, रिपीट करो। सर क्वेश्चन में लूप की रिस्ट्रिक्शन होती है कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करना एट दी एंड आपने दोनों ही है, सही है, ताकि अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं देन यू आर सपोज टू यूज रिपीट अंटिल। सही है, लेकिन करते नहीं है, लेकिन फिर भी चलो रिपीट को देखो भाई, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। अब काउंट की वैल्यू जब दूसरी दफा लूप चल रहा है तो क्या हो जाएगी, हैदर अभी देखना, फिर से सवाल करूंगा तुमसे, हैदर। चलो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया तो फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, बेहतरीन। नीचे आओ, नीचे आने के बाद चेक करो क्या 2 10 के बराबर है, ट्रू या फॉल्स। अभी तक नहीं है, अभी तक, अंटिल का मतलब क्या है कि अभी तक नहीं है। हैदर जवाब देना है तुमने, क्या 2 10 के बराबर है हैदर, हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर, नहीं है ना। तो अगर वाइल लूप होता तो लूप तो रुक जाता। वाइल की कंडीशन क्या होती है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप को फिर से चलाओ। सही है, तो डिफरेंस है अगर गौर से नोटिस करो तो। वापस ऊपर जाओ, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जब 10 की वैल्यू, 10 काउंट की वैल्यू जब वो 10 के बराबर हो जाएगी उस वक्त हमारा लूप रुक जाएगा। सर इसमें एटलीस्ट एक दफा तो एग्जीक्यूशन होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा। वाइल के लूप के अंदर क्या होता है, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आप लूप से बाहर, लेकिन रिपीट अंटिल में पहली एग्जीक्यूशन होगी होगी, कुछ भी हो जाए। सही है, चलो अब मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ इसका, बट इजंट while loop a bit inefficient as compared to repeat until loop as you must give a value to a variable for checking the condition। देखो डिपेंड करता है सिनेरियो, एफिशिएंट का जो वर्ड है ना, ये सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होता रहता है। कुछ सिनेरियो में रिपीट अंटिल इज मोर एफिशिएंट, कुछ सिनेरियो में while do and while इज मोर एफिशिएंट। सही है, मतलब अगर आपने कोई ऐसा लूप बनाना है जिसमें पहले कंडीशन चेक होनी चाहिए ताकि आप पहले कंडीशन चेक करो फिर लूप के अंदर जाओ, तो while do and while इज एफिशिएंट। अगर आपने पहले कंडीशन चेक करनी है, क्या रिपीट अंटिल से कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 50, अगर इसमें इधर 51, बिल्कुल 51 टाइम चलेगा। इसमें वी कांट यूज लेस देन और ग्रेटर देन, बिल्कुल कर सकते हो। रुकइए, ये कंडीशन आपके ऊपर है, ये मैंने कंडीशन बनाई हुई एक ऐसी कोड को समझाने के लिए। सही है, चलो अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ सब चीज़ों को रिमूव करते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ सर पाइथन में रिपीट अंटिल यूज होता है, नहीं होता रिपीट अंटिल। अच्छा हैदर यहाँ पे देखना, हैदर इस चीज़ को समझो। सर वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 50, अगर मैं इधर 51 डाल दूं तो लूप से बाहर, 51 डाल दो मतलब 51 इज लेस देन इक्वल टू 50, ये कहना चाह रहे हो हैदर, ये कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। नहीं आई मीन आफ्टर 51 हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काउंट की वैल्यू जब हमारी 51 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर हो जाएंगे। सही है, काउंट की वैल्यू 50 से नीचे है तो लूप चलता जाएगा, या 50 के बराबर लूप चलता जाएगा, जैसे ही 51 होगी लूप से बाहर, वाइल के लूप के अंदर। सर एग्जाम्पल में 11 टाइम्स लूप रन होगी, नहीं शुजा, इसमें आपका 10 टाइम्स लूप रन होगी। सर देखें वाइल में कहते हैं, तो वो वाइल लूप है ना बेटा हैदर, वो वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, कंडीशन आपकी जब तक ट्रू है लूप चलता रहेगा। रिपीट अंटिल में क्या होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स है लूप चलता रहेगा।
सर देखें, वाइल में कहते हैं जब तक 10 से कम तब तक लूप चलाओ, और रिपीट में कहते हैं, रिपीट में क्या सीन होता है, रिपीट में ये होता है जब तक 10 नहीं हो रहा लूप चलाते जाओ। सही है? कंफ्यूजन इसमें वाली बात है ही नहीं इसमें, सुकून से सोचो, बस सिर्फ इस लॉजिक पे रहो। वाइल डू एंड वाइल की जब तक कंडीशन, सिर्फ इतनी इतनी सी कंडीशन पे रहो, इतनी सी कंडीशन पे रहो। वाइल डू एंड वाइल में कंडीशन ट्रू रहेगी, लूप चलता रहेगा। रिपीट एंटिल में कंडीशन फॉल्स रहेगी, लूप चलता जाएगा। वाइल स्टॉप एट फॉल्स एंड रिपीट स्टॉप्स एट ट्रू। बेहतरीन। वाइल जो होता है वो फॉल्स पे रुकता है, रिपीट जो है वो ट्रू पे रुकता है। सही है? जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप रुक जाएगा। नहीं नहीं लॉजिक याद आ रही हो तो उस पे वर्ड पे फोकस कर लो, अनटिल दिस इज ट्रू। अनटिल दिस इज ट्रू, वाइल का मतलब है जब तक ये है। सही है? तो अगर वर्ड पे भी फोकस करोगे तो लॉजिक याद आ जानी चाहिए दिमाग में। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि अगर मुझे वाइल का लूप 10 रिपीट अनटिल का लूप 10 दफा चलाना है तो क्या सिंटेक्स फॉलो होगा? ये सिंटेक्स फॉलो होगा। काउंट को हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, अनटिल काउंट इज इक्वल टू 10। अगर मुझे इसको 50 दफा लूप करना है, रिपीट अनटिल को, तो मैं क्या लिखूँ? काउंट इज इक्वल टू 50। सही है? अब मुझे सब एक चार्ट पे लूप लिखे हैं अपने पास, पेपर पे खाली लिखे उसको। अनटिल वाला एक दफ़ा चलेगा, बिल्कुल पहली दफ़ा ज़रूर चलेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो। अच्छा, एक लूप लिखो जो कि अराउंड 65 टाइम्स चलेगा रिपीट अनटिल को फॉलो करते हुए। सर अगर 10 तक की कंडीशन लिखेंगे तो 11 टाइम नहीं चलेगा? नहीं, 11 टाइम क्यों चलेगा? पहली दफ़ा जब लूप चला उसकी काउंट की वैल्यू क्या थी? 0। बिल्कुल। हाँ तो ये 10th टाइम चलेगा नहीं। बेहतरीन। 65 तक लूप रन करना है फेरोज, 65 टाइम्स लूप को रन करना है, इनपुट लेना है उसके साथ। देखो, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे। देखो सर, इज इट करेक्ट? मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन, जो लूप्स हैं वो आप लोगों के चेक कर रहा हूँ। देखो, तुम लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि 10 दफा चलेगा, 11 दफा चलेगा। सही है? जब हम लोग दाखिल हुए हैं लूप के अंदर तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो गई है? इंक्रीमेंट हो गई। तो पहली कंडीशन किस में चेक हो रही है? 1 पे चेक हो रही है ना? यस या नो? 0 पे कंडीशन तो चेक नहीं हुई ना। हमने ये तो नहीं चेक किया कि 0 इज इक्वल टू 10, ये तो कंडीशन चेक नहीं की ना हमने। हमने जैसे ही लूप के अंदर हम लोग एंटर हुए, हम लोगों ने क्या चीज चेक की? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 इज इक्वल टू 10, 1 से 10 तक लूप। सही है? तो सर आपने c इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? इनिशियलाइज करवाया ना अली, इनिशियलाइज मतलब एक इनिशियल वैल्यू दी है उसको मैंने। सर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 के बजाय प्लस 2 या कोई और नंबर कर सकते हो, लेकिन उतनी दफा लूप नहीं चलेगा ना फिर। चलो, अब मुझे 65 टाइम्स लूप चलना था, 0 इंटीजर है बिल्कुल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 65 टाइम्स लूप चलाना है, तो काउंट इज इक्वल टू 0, रिपीट। सर अगर इंक्रीमेंट लूप खत्म होने से पहले आखिर में इंक्रीमेंट करें, सही है, ठीक है। नहीं, आखिर में भी करो, मतलब यहाँ पे भी करोगे तो पहले कंडीशन चेक करने से पहले इंक्रीमेंट होगा ना। सर अगर लूप के अंदर इनिशियलाइज करें तो क्या होगा? लूप के अंदर इनिशियलाइज करने का फायदा ही नहीं है। सर 0 इज इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर है। अब्दुल्ला कामरान, क्या चीज़ समझ नहीं आई? एक मिनट, तुम्हारा सवाल क्या था? पहले सवाल देख लूँ मैं। सवाल क्या था अब्दुल्ला कामरान? कि 10 दफ़ा चलेगा, 11 दफ़ा चलेगा, ये पूछना चाह रहे हो? चलो देखो भाई, देखो 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 देखो, तुम लूप के अंदर दाखिल हुए, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो जाएगा। बेहतरीन। उसको इनिशियल वैल्यू देने के लिए ना अली, इनिशियल वैल्यू, ताकि वो यहाँ पे जब काउंटिंग कर रहा होगा ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो उसको पुरानी वाली चाहिए, वैल्यू चाहिए होगी ऐड करने के लिए। इस वजह से मैंने उसको 0 से इनिशियलाइज किया। काउंट के अंदर स्टोर करो पुरानी वैल्यू विच वाज 0, जो कि इनिशियलाइजेशन की वजह से 0 है, प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू इज नाउ 1। अब हमें जो भी चीज़ करवानी है वो हम यहाँ लिखेंगे, अनटिल काउंट इज इक्वल टू 10, 1 इज इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन चेक हुई है 1 पे। सही है? हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर क्या कंडीशन हो जाएगी? 2 से चेक होगी, फिर 3 से चेक होगी, फिर 4 से। तो ये कब तक लूप चलता जाएगा? जब तक 1 से 10 तक लूप चलता जाएगा आप लोगों का। ये बात समझ आई? कंडीशन कब आके रुकेगी हमारी? जब 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये कितने लूप्स हो गए? 10 लूप्स। सिंपल।
सही है। कैन वी राइट इन कोड इंस्टेड सर सम पासवर्ड? बिल्कुल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल नहीं करनी है भाई, प्रोग्रामिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। चलो अब अब्दुल्ला तुमने फिर से बनाना है। अब यहाँ पे देखो सब, दाऊद नहीं 65 दफा चलाना था तो क्या लिखना था, अंटिल काउंट इज इक्वल टू 65। सब यहाँ पे देखो भाई, बिल्कुल हैदर, काउंट इज इक्वल्स टू 0, रिपीट हाँ ना, तो 0 है ना, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 लूप के अंदर, इनपुट नम अगर लेना है तो इनपुट नम करो, जो भी चीज़ लूप के अंदर करवानी है वो यहाँ पे आएगा। 0 से 64 नहीं है ना दाऊद, ये 0 से 64 से कंडीशन कब चेक हो रही है, कंडीशन 1 पे चेक हो रही है ना। जैसे ही लूप के अंदर दाखिल होगे, कंडीशन इसमें पहले चेक नहीं होती, इससे कंफ्यूज मत हो, वाइल लूप से कंफ्यूज हो रहे हो तुम। वाइल में इनिशियली ही हम कंडीशन इंक्रीमेंट करने से पहले चेक करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हो, तो ये 1 से कंडीशन चेक हो रही है, तो ये 1 से 65 तक चलेगा। ठीक है, इनपुट नम, और आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाई अंटिल काउंट इज इक्वल्स टू 65। ये लोग कोड लिखना था आप लोगों ने। चलो अब सब चैट पर आए जल्दी से। इंडोनेशिया सही थी, हाँ वो सही है, वो सही है। सब चैट पर आए, एक मिनट कोड को देख लो मेरे, सब चैट पर आए। एक मिनट, मतलब फॉल्स वैल्यू कोड में से पास होगी, बिल्कुल हारूं सर, जो आपने पीडीएफ भेजी थी उसका एक सवाल। अच्छा उमर देखते हैं। सर व्हाट इफ द स्टार्टिंग नम वाज 11? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा शबी, नम के अंदर वैल्यू की बात करियो शबी, राइट। फुरकान कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेस देन इक्वल टू डाल दोगे तो उसकी कंडीशन के मुताबिक काम होता जाएगा, कि जब तक आपकी लेस देन इक्वल टू 65 है तो उसके मुताबिक काम होता जाएगा। इन द ग्रीन वन, हाँ क्या पूछना है ग्रीन वन के अंदर, व्हाट इफ द स्टार्टिंग नम वाज 11, मतलब ये इसकी बात करियो, काउंट इनिशियली 11 होगा। हाँ तो एक दफा लूप चलेगा, जो भी चीज एक दफा लूप के अंदर होगी कंडीशन आएगी, चेक किया जाएगा कि क्या 11 10 के बराबर है, जो कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर निकल जाओ। अच्छा यहाँ पे कंडीशन अंटिल कंडीशन रिमेंस ट्रू, तो ये लूप आपका बार बार चलता रहेगा, माय बैड, माय बैड, लूप आपका बार 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 चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारी कंडीशन फॉल्स रहेगी, हम लोग का लूप बार बार चलता जाएगा जब तक वो 11 10 के बराबर नहीं हो जाएगा। सब लगा सकते हो फहाद, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें कंडीशन लेस देन लगा सकते हो, ग्रेटर देन लगा सकते हो, कुछ भी कंडीशन बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सर डू वी हैव टू डिक्लेयर? बिल्कुल सब चीज़ें डिक्लेयर करने की जरूरत है। वायरस नहीं फैलता है इन्फिनिट लूप से, इन्फिनिट लूप से आपकी मेमोरी कंजम्पशन होती है। सर इज इट नेसेसरी टू इनिशियलाइज 0? बिल्कुल, कुछ सिनेरियो में, रुकैया, कुछ सिनेरियो में इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज 0, जैसे यहाँ पे सिनेरियो था। अली क्या चीज़ पूछ रहे हो? क्या आप बता दूं सर, इनपुट पहले लेके चेक करें तो वो नहीं चलेगा, इनपुट पहले लेके चेक करें, कोई मसला नहीं, इनपुट पहले ले लो बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तुम ये कहना चाह रहे हो इनपुट नम पहले फिर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये कहना चाह रहे हो राइट? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इनपुट लो पहले काउंट करवा लो, कोई फर्क नहीं। चलो सब चैट पर आओ। फॉर टू नेक्स्ट, वाइल डू एंड वाइल, रिपीट अंटिल, तीनों क्लियर है। लॉजिक सिंटेक्स इस्तेमाल कब करना है इसकी प्रैक्टिस मांगता है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें मुझे बताओ पहले। चलो बेहतरीन। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब कि मैंने करना है, आप लोगों ने नहीं करना है, सही है? दाऊद अभी कुछ भी नहीं कर सकते प्रैक्टिस अभी आप, जब तक मैं नहीं बोलूंगा पास करने को, जो बस मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो बता दिए, जो बिल्ट इन फंक्शंस के क्वेश्चन है, बिल्ट इन फंक्शंस के डेटा टाइप से क्वेश्चन है वो कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ तुम लोग को वीडियोस भी असाइन करूंगा। सर डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिट लूप एंड रिकर्सिव, रिकर्सिव इज लाइक लूप जो है वो अपने आप को बार बार बुला रहा होता है, इन्फिनिट इज लाइक लूप जो है वो बार बार चलता जाएगा, लाइक उसको कोई रोकने वाली कोई चीज़ नहीं। रिकर्सिव लूप्स जो हैं वो रुक सकते हैं, डिपेंड करता है बेस की, वो अलग टॉपिक निकल जाएगा फिर। रिकर्सिव की अभी तो कोई तुम लोग की बात ही नहीं हो रही पेपर 2 में तो, सही है। चलो
ये क्वेश्चन है, इसको मैंने परफॉर्म करना है, आप लोगों ने नहीं करना है, सही है। ये क्वेश्चन मैंने परफॉर्म करना है, सब इसको देखें, लूप्स को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि करने को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आपने लूप चलाना है, सही है। समझना है क्वेश्चन को समझ के फिर परफॉर्म करना है। तो मैं तीनों लूप के अंदर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इनपुट 500 नेम्स एंड प्रिंट इन द फॉर्मेट हेलो नेम एंड प्रॉम्प्ट द यूजर एज वेल। चलो पहले सवाल को समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। इनपुट 500 नेम्स मतलब 500 नेम इनपुट लेने हैं और उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। जैसे उसने सपोज करो नेम के अंदर ताहा डाला, तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, ताहा। मुझे कोई सब चैट पे ये बताएं कि ये किस तरीके से कर सकता हूँ मैं इस फॉर्मेट को अरेंज। एनीवन सोचो इसके बारे में, कोई ऐसी चीज पढ़ी है हमने? बहुत आला, बहुत आला। इस पैटर्न में लेकर आने के लिए कुछ ऐसी चीज पढ़ी है? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इज द राइट आंसर। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। नहीं, कोई कॉमा नहीं लिखेगा। कॉमा क्यों नहीं लिखेगा? यहाँ पे पैटर्न देखो मेरा, एक सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर है ना, एक सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर मतलब कंकैटिनेशन। चलो बेहतरीन। मतलब 500 दफा उससे इनपुट लेना है नेम और उसको मुझे कंकैटिनेट करके फिर प्रिंट करना है, और जब मैं इनपुट लूंगा तो मैं प्रॉम्प्ट भी करवाऊंगा। चलो मुझे सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। सर हेलो के बाद वेरिएबल कंकैटिनेट कर देंगे, बिल्कुल। अब्दुल्ला नदीम, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है इनपुट लेने से मैसेज पूछना। सुनो, इनपुट 500 नेम्स, ये तुम लोगों ने नहीं करना है, मैं सिर्फ सवाल को समझा रहा हूँ। 500 नेम्स इनपुट लेने हैं, जैसे उसने पहले लूप के अंदर डाला ताहा, सही है। तो मैंने क्या किया, हेलो और उसके साथ ताहा, इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा मेरे पास। फिर दूसरा लूप में उसने अली डाला, तो हेलो अली लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। ये मुझे करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता। अभी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज फर्स्ट 2 लाइंस मैंने डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दी। अब मैं वाइल लूप के साथ कर रहा हूँ। ये कौन है भाई, ये कौन है? सैफ नहीं, इस तरीके से तो नहीं होगा। पहले फॉर लूप्स के साथ करूंगा मैं, फॉर टू नेक्स्ट पहले। तो पहले भाई मुझे पता है कि मुझे इसके अंदर कोई इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फॉर लूप जो है ऑटोमेटिक चलता है, इसमें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं करना पड़ता मुझे। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक लूप वेरिएबल विच इज फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2 500 टाइम्स लूप चलाना था, तो 500 टाइम्स लूप चला दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे क्या इसमें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करने की जरूरत पड़ती है? नहीं करती। कोई कंडीशन होती है? कोई कंडीशन, इसमें हम लोग लूप के लिए कंडीशन इस्तेमाल नहीं करते। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लो भाई, इनपुट नेम। अच्छा, उन्होंने हमें प्रॉम्प्ट करने को भी कहा है, तो पहले हम प्रॉम्प्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, मैसेज क्या देंगे, एंटर दी नेम। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इनपुट लेने से उसको कोई मैसेज दोगे, किस चीज़ के बारे में इनपुट ले रहे हो तुम लोग, एंटर दी नेम। फिर अब यहाँ पे प्रिंट इनपुट ले लो उससे। पहली दफ़ा लूप चलेगा, उसके बाद लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, फिर लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम। और एक नेम करके वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं इनपुट लूंगा। प्रिंट के साथ ब्रैकेट लगाना जरूरी है? नहीं, आपकी अपनी मर्जी, नॉट कंपलसरी बट मर्जी। चलो, अब नेम एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी यूजर नाम डालेगा वो नेम के अंदर आ जाएगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे अब इस नेम को इस्तेमाल करना है। मेरे पास डाटा आ चुका है। हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, पहले डाटा फिर प्रोसेसिंग फिर प्रिंट। पहले डाटा फिर प्रोसेसिंग, अब इस नेम के ऊपर प्रोसेसिंग करवाओ। मेरे पास डाटा आ चुका है, फिर अब प्रोसेसिंग करवाओ। मैं एक ऐसी रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि टेम्प करके वेरिएबल बना लिया करो, तो एक वो टेम्परेरी, मतलब थोड़ी सी देर के लिए बस आपने डाटा रखना है। तो टेम्प के लिए सर नेम जो एंटर होगा वो प्रॉम्प्ट के सामने होगा या नेक्स्ट लाइन पे? नेक्स्ट लाइन पे होगा। टेम्प करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसपे मैं कंकैटिनेशन करूंगा। कंकैटिनेशन किस तरीके से करनी है, नेम के साथ ब्रैकेट आएगा, इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। चलो कंकैटिनेशन देखो, पहले क्या लिखा हुआ आना चाहिए, हेलो। फिर उसमें एंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम कंकैटिनेशन के लिए, एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, ताकि स्पेस आ सके। फिर एंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पे नेम। इस तरीके से हमने कंकैटिनेशन करवा दी। अब जो भी नाम यूजर इनपुट करेगा, हेलो उसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग फिर उसके साथ नेम, ये कंकैटिनेट हो जाएगा। सर एंड के बजाय कॉमा यूज कर सकते? नहीं कर सकते। एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें कंकैटिनेट करना है। सर कंकैटिनेट हम डायरेक्टली आउटपुट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टू एंड क्यों सर? हैदर क्या चीज पूछना चाह रहे हो? सर कांट बी परफॉर्म दिस इन प्रिंट, बिल्कुल कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने। सर स्पेस के लिए उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं ना? नहीं नहीं रयान, नहीं, वो ट्रेस टेबल का कॉन्सेप्ट है।
2 एंड डाले हैं आपने, अच्छा 2 क्यों डाले एंड ये पूछना चाह रहे हो? एक एंड डाला था मैंने स्पेस क्रिएट करने के लिए, ये स्पेस क्रिएट करने के लिए, ये भी कंकैटिनेट करवाई है मैंने, वरना क्या होता, हलो तहा इस तरीके से आ रहा होता, सही, लेकिन इनमें स्पेस नहीं होती। सर स्पेस के लिए आपने एक दफ़ा एंड डाल दिया, वाई अदर, वो स्पेस के बाद नेम को जोड़ने के लिए, सर नेम में कोटेशन मार्क्स, नेम में कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे। अब जो ये कह रहे हैं नेम के अंदर कोटेशन मार्क्स, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी, आपने इसको वेरिएबल वैल्यू कंसिडर करवाना है। तो ये तो हेलो एंड तहा प्रिंट नहीं होगा, नहीं हैदर, ये एंड जो है वो प्रिंट नहीं होता है, ये जो सिंबल है ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंट एंटर द नेम लिख रहे हो तो क्या प्रिंट तुम्हारे पास लिखा हुआ होता है? नहीं आता ना। सर ये जरूरी है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है, रुकैया देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या सिंगल स्ट्रिंग में तुम्हें आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिंगल फॉर्मेट दिया हुआ है, जब भी फॉर्मेट देंगे तो कंकैटिनेशन, सही है रुकैया, क्लियर है ये चीज? सर एंड और कॉमा में क्या फर्क है? एंड में जो है वो अलग अलग स्ट्रिंग्स एक साथ आ जाती, मतलब एंड में कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा होता, हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू और तहा एक अलग स्ट्रिंग वैल्यू, इस तरीके से ये दो अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज हैं अगर कॉमा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इसको एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू बनानी है तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए एक स्पेस भी आपको डालनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे डाली है। टेम्प डिक्लेयर होगा, बिल्कुल होगा सर, हेलो के बाद स्पेस डाल देते हैं तो वो भी सही है, नहीं दाऊद इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग में फिर भी कर सकते हो। चलो टेम्प हो गया, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ टेम्प को अपने लूप के अंदर ही, लूप के अंदर प्रिंट करना क्यों जरूरी है? ताकि वो बार बार प्रिंट होता जाए, लूप के बाहर करोगे तो एक ही दफा प्रिंट होगा। चलो, और ये आपने यहाँ पे एंड फॉर कर दिया। अब मैंने कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए? सबसे पहला वेरिएबल इंटीजर्स के देखो कौन कौन से, एक ही इंटीजर वेरिएबल है विच इज योर काउंट, तो डिक्लेयर काउंट कॉलन, कोई और सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा, कॉलन ही इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, इंटीजर। स्ट्रिंग के बताओ कौन कौन से भाई, एक हमारे पास नेम और एक है टेम्प, डिक्लेयर नेम कॉमा टेम्प कॉलन स्ट्रिंग, ये हो गया जी कोड तैयार आपका। ये हो गया कौन सा कोड? फॉर टू नेक्स्ट के अंदर। अब मुझे लूप को बनाना है, यही सेम करना। सर कॉलन की जगह एज आ सकता है, आ सकता है लेकिन नहीं लिखा करो। नेम क्यों सर? ये भी तो है एक वेरिएबल ही है ना ये भी, रुकैया, डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स हट जाएंगे। सर व्हाट इफ द यूजर इनपुट्स अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर है फिर भी कोई मसला नहीं फुरकान, सिंगल कैरेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यही सेम चीज करनी है मुझे किस चीज में, लेकिन अब करनी है ये वाइल डू एंड वाइल में। टेम्प इनिशियलाइज नहीं होगा इस तरह, नहीं इनिशियलाइज नहीं होगा हारून, इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर, टेम्प के अंदर, ये तो हमने उसमें वेरिएबल बना के इस्तेमाल करवाया ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो, सब फोकस करें, अब मुझे करना है यही सेम सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल करना है अब, लेकिन किस चीज में कर रहा हूँ मैं? वाइल डू एंड वाइल में कर रहा हूँ। वाइल डू एंड वाइल के लिए मुझे क्या करना पड़ता था? पहले तो दो लाइनें मैंने डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दी। वाइल डू एंड वाइल में मुझे कितनी दफा लूप्स को रन करना है भाई? 500 टाइम्स। चलो 500 टाइम्स करते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बनाया काउंट इज इक्वल टू 10, काउंट इज इक्वल टू 0, माय बैड। अब मुझे अपने पहले वाइल का लूप लिखना है यहाँ पे, वाइल काउंट इज लेस देन 500, डू, डू लिखना है, लिखो, नहीं लिखा ना लिखो, मसला नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 पहले करवाऊँ बाद में करवाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बाद में लिखूंगा। अब मैं पहले लिखना चाहो पहले लिख सकते हो, बाद में लिखना चाहो बाद में लिख सकते हो। हैदर मेहदी लेस देन इक्वल टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 से 500 मतलब ये 499 तक चलेगा, फिर 499 के बाद जैसे ही 500 होगा लूप से बाहर निकल जाओगे। इनपुट इनपुट नेम, पहली चीज आपने इनपुट ले ली, क्या ये सही है? जवाब है नहीं, पहले प्रॉम्प्ट करवाना है आप लोगों ने, तो प्रिंट लूप के अंदर करवाना है। प्रिंट क्या चीज करनी है? एंटर नेम, काउंट इक्वल्स टू 1, बिल्कुल हैदर, बहुत आला, शाबाश। अब यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। सर पहले काउंट इक्वल्स टू काउंट क्यों नहीं करवाया? मसला नहीं महविश, मैं यही तुम लोगों का कॉन्सेप्ट दूर करना चाह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं, बस लूप के अंदर होना चाहिए। एक दफा होगा लूप के अंदर होगा, कहीं पे भी, बीच में, आखिर में, एंड में, स्टार्टिंग में, कहीं भी कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो और हम प्रॉम्प्ट करें तो कोई मसला नहीं। इनपुट नेम, अली मैं देखता हूँ क्या चीज बोलना चाह रहे हो। इनपुट नेम करने के बाद नेम के अंदर इनपुट हो जाएगा,
उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम सिनेरियो, टेम्प इज इक्वल्स टू हेलो, एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक एंड का सिंबल ताकि कंकैटिनेट कर सकें। रिपीटर के हैदर मेहदी फिर से पूछो क्या पूछा चाह रहे हो, एंड उसके बाद यहाँ पे नेम। थ्रेशोल्ड इज अराउंड 50 समथिंग। सर इसमें इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया, कर रहा हूँ अभी। प्रिंट टेम, तुम लोग को ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी कर सकते हो इंक्रीमेंट। अब मैंने यहाँ पे लूप के अंदर करना जरूरी है, लेकिन बस ये चीज दिमाग में रखना, लूप के अंदर जरूरी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, फिर एंड वाइल। चलो यही कह रहे सर, सही है मेरा, बस बेहतरीन अली, बहुत आला। सर इसमें इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया, अरियान अब क्लियर है, चलो बेहतरीन हो गया। नहीं 75 का पेपर होता है हैदर। चलो कोड को देखो सब, जितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं सर ऊपर करना वाली ले लो स्क्रीनशॉट। अगर हम प्रिंट लूप के बाहर कर देंगे तो क्या होगा, अभी करके दिखा देता हूँ। तुमने क्या किया, इस प्रिंट टाइम को तुम लोग लूप के बाहर ले गए, सही है, यही सवाल है महविश, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो यही सवाल है। देखो टेम्प के अंदर वैल्यूज तो असाइन होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, लेकिन जो आपका लूप जब तक खत्म नहीं होगा ना, हम प्रिंट टाइम के ऊपर आएंगे नहीं। जो आपका 500th नेम होगा ना, जो भी बंदा उसने सबसे आखिर में जो 500 टाइम जो टेम्प के अंदर वैल्यू आएगी, वही सिर्फ एक ही दफा प्रिंट होगी। बार बार 500 जो है वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आंसर आएगा आपका, जो कि आपकी लास्ट वैल्यू होगी। क्लियर हुआ महविश, यस या नो? चलो बेहतरीन। तो हमेशा लूप के अंदर जो चीज बार बार करनी है वो लूप के अंदर। अच्छा अब दूसरा सवाल सर वापस से समझा दें, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो आपने एक ऐसा लूप बनाना था 500 दफा लूप जो चलेगा, तो काउंट इज इक्वल टू 0 आपने वैल्यू रखी, काउंट इज लेस देन 500 आपने वैल्यू रखी, उसको कंडीशन रखी। नहीं जकी इसकी तस्वीर ले लो, हाँ इसके सॉल्यूशन बिल्कुल नोट में मौजूद है। सर ये 500 वन टाइम्स नहीं चलने चाहिए, नहीं ना। देखो 499 पे कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, लेकिन जैसे ही 500 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना मोहम्मद, तो लूप के अंदर तुम जाओगे ही नहीं 500 टाइम। तो क्या होगा, 0 से 499, 0 से 499 इज बेसिकली 500 लूप्स। सही है, चलो मैंने ये कंडीशन बना दी वाइल लूप की। रिपीट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी करके दिखाऊंगा। बस रिपीट से करके फिर तुम लोग का खत्म जा सकते हो, बस रिपीट से कर दूं फिर चले जाना, ठीक है। तो फिर मैंने पहली चीज क्या प्रिंट की लूप के अंदर, प्रिंट एंटर नेम। एंटर नेम के बाद इनपुट लिया, प्रॉम्प्ट करवाने के बाद फिर मैंने वही सेम काम जो फॉर लूप के अंदर जो भी चीज लूप के अंदर करनी होती है, ये लूप के अंदर काम किया मैंने। उसके बाद मैंने काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवा दिया। इसको अगर तुम पहले लिखोगे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। पहले लिखना चाहो पहले लिख लो, बीच में लिखना चाहो बीच में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस उसमें आपका काउंट की वैल्यू इनिशियली, इसका मतलब क्या होता है, काउंट की वैल्यू का मतलब ये कि एक दफा लूप चल गया है। तुम उसको पहले कर दो इंक्रीमेंट या बाद में कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज है कि लूप के अंदर ही होना चाहिए। सही है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, एक दफा लूप चल गया था तो हमने इंक्रीमेंट करवा दी वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इनपुट नेम होगा, इनपुट नेम के अंदर जैसे सपोज करो उसने ताहा डाला, तो उसने हेलो, उसके बाद एक स्पेस, फिर यहाँ पे ताहा कंकैटिनेट होकर ये प्रिंट हो जाएगा। सही है, चलो अब एक काम करते हैं कि इसको जरा, अच्छा अब किसने पूछा था ये, किसने पूछा था, रुकैया, रुकैया अब क्लियर है। चलो बेहतरीन। अब यही सेम कोड, अच्छा जितने वेरिएबल्स हैं जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ऊपर डिक्लेयर हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे है, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी डिक्लेरेशन। मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर रहा आप लोगों का। अच्छा यही सेम चीज़ रिपीट एंटल से करके दिखा दूँ, जल्दी से कर लेते हैं। हारून मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करता, PSL वगैरह में टाइम बहुत कीमती है। पहली 2 लाइनें छोड़ी, प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल देंगे आप लोगों को, एक 2 लाइनें छोड़ी, 2 लाइनें छोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना। काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन, उसके बाद रिपीट इज द कीवर्ड। पूरी चीजें सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। जो चीज उसके अंदर होगी रिपीट अंडल के अंदर वो सब सेम है, लेकिन यहाँ कॉपी पेस्ट हो नहीं पाएगा। लिख ही लेता हूँ, चलो लिख ही लेते हैं।
या मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से उठाते हैं और नीचे ले जाते हैं, टाइम बचाते हैं अपना। जो चीज़ वाइल्ड एंड वाइल्ड के अंदर है ना वही सेम चीज़ होगी, लेकिन बस कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। कराची ऑल द वे ब्रदर। चलो रिपीट के बाद वही सेम स्टेप्स फिर से आ गए। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो गया अनटिल, बस ये चीज़ चेंज करनी है आप लोगों ने। अनटिल काउंट कितनी दफ़ा चलाना था, 5 दफ़ा, अनटिल काउंट इक्वल्स टू 500। सिंपल तरीन कोड, सही है। जितनी डिक्लेरेशन कर लो। चैट पर आओ, रिपीट अनटिल का कोड क्लियर है सबको? तीनों में करके दिखा दिया, यही सेम सवाल। अच्छा अब इसके बाद एक सवाल देखते हैं जो कि आप लोगों ने करना है। ये तीनों के कोड भी यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। अच्छा उसके बाद ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स करनी है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को चैट पे दे रहा हूँ और उस पर ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ सबको, वो सब ने परफॉर्म करना है और उसको डिस्कशन ग्रुप पे आप लोग डिस्कस करेंगे। मैं भी देख रहा हूँ डिस्कशन ग्रुप पे मैसेजेस जो भी होंगे, मैं भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन आपस में भी आप लोग एक्सप्लेन करते रहो कि कोई लगे कि किसी ने कोई छोटी गलती की है, तो ताकि मुझे इसमें टाइम ज़ाया ना करूँ मैं अपना। ठीक है, मैं ग्रुप्स देख रहा हूँ आप लोगों के डिस्कशन ग्रुप पे, मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, तो मैं आप लोगों के वो देखता रहूँगा। मुझे अलग से मैसेज मत करना। फेस रिवील तो भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। सिर्फ ही ओनली टीच ऑनलाइन हाउ गेदर हारून वो भी ऑनलाइन था। सेट है, यहीं तक रखते हैं क्लास आज।